हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सबसे पहला टॉपिक जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि रेशो चेंज हो जाने की वजह से किसी को फायदा और किसी को नुकसान होने वाला होता है, तो हमें सबसे पहले उसी रेशो को फाइंड आउट करना होता है कि किसका फायदा और किसका नुकसान है। तो अगर आपको कभी भी सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और अगर कभी भी आपको गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी हो तो उसका फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो दैट मीन्स अगर कभी भी आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग कोई सी भी रेशो निकालनी हो तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों होनी चाहिए, तभी आप सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पर मैं आपको डायरेक्टली भी सेक्रीफाइसिंग रेशो बताऊंगी कि क्या होती है, बट स्टिल अगर आपको कैलकुलेट ही करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला तो आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों की जरूरत होती है। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जब हम लोग आपको कोई मेथड बताते हैं ना हम टीचर्स की, बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए या इस तरीके से आप इसकी समरी बना सकते हैं, तो प्लीज उस चीज को फॉलो किया करिए। क्योंकि क्या होता है ना कि ये एक टेक्निक्स होती हैं कुछ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी तो ये आपके सामने बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप आगे आगे वाले चैप्टर्स पे बढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चंस की लेंथ भी बढ़ने वाली है। तो हमें क्या करना होता है, हम ना बार बार क्वेश्चन को पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चंस में से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको निकाल के अलग से लिख लेते हैं। तो देखिए जरा कि यहाँ पर मुझे पता चला कि A एंड B पार्टनर्स है फर्म के अंदर, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 2:1 में। दैट मीन्स यहां से मुझे पहली इंफॉर्मेशन मिली ओल्ड रेशो। It was decided by them to share the future profits equally। फ्यूचर प्रॉफिट्स, दैट मीन्स उन्होंने बोला न्यू रेशो के बारे में कि इन फ्यूचर हम शेयर करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस इक्वली। WEF, अब ये क्या होता है? WEF मीन्स विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि किस दिन से? 1 अप्रैल 2023 से हमने डिसाइड किया कि अब हम अपनी रेशो बदलकर इक्वल कर लेंगे। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। अब उन्होंने दोनों लिखा है। नाउ इट इज योर चॉइस कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें या ये फॉर्मूला अप्लाई करें। आप किसी भी फॉर्मूले को लगाएं, आपको आंसर दोनों से मिलेगा, ठीक है? तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो से जरा इसको निकालने की कोशिश करती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब भी आप कैलकुलेट करें प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला। आप ऐसा मत करिए कि डायरेक्ट आप सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। आगे जैसे गुडविल का चैप्टर भी था आपका प्रीवियसली, तो बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं। प्लीज आप फॉर्मूले लिखा करो, हर एक चीज का बच्चों मार्क्स होते हैं, मार्किंग स्कीम में आपके हर एक चीज के मार्क्स होते हैं, तो प्लीज आप इन चीजों को लिखा करो, ठीक है? तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर A, सबसे पहले हमारे पास A, हमें A का शेयर निकालना है। तो A की ओल्ड रेशो क्या है? 2/3। 2 यानी कि ये आपने A का जो शेयर है वो 2 है, अपॉन में 3 मतलब रेशो का टोटल। ये चीजें वैसे आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सीख चुके हो, बट स्टिल मैं आपको ये चीजें बताकर चल रही हूं। नेक्स्ट, न्यू रेशो 1 - 2 सॉरी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो आपको पता ही है एलसीएम आप किस तरीके से लेते हैं, 4 - 3, और ये आ गया आपका 1/6। आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका आंसर पॉजिटिव आया। दैट मीन्स कि ये वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, इस पार्टनर को 1/6 का नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से जब आप B के लिए निकालेंगे तो 1/3 माइनस अगेन 1/2, अगेन आपका एलसीएम क्या आया? 6, यानी कि 2 - 3, ये आया आपका -1/6। अब ये -1/6 आया मतलब यानी कि आपने सेक्रीफाइसिंग शेयर आप निकालने की कोशिश कर रहे थे, आपने फॉर्मूला उसका अप्लाई किया, बट आपका आंसर नेगेटिव आया। दैट मीन्स ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये पार्टनर कर रहा है आपका गेन। तो आपको यहां से क्या मिला कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन। और यहां से एक कंक्लूजन और आप देख लीजिए, आप जितने से सेक्रीफाइस कर रहे हो उतने से ही हमेशा गेन करोगे। हमेशा आपका सेक्रीफाइस आपके गेन के बराबर होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो वहां पर जब मैंने 60,000 का प्रॉफिट बांटा था तो एक को नुकसान और एक को फायदा हो रहा था। ए को 30 से 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, 10,000 का नुकसान। सी को 10 से 20,000 का प्रॉफिट मिल रहा था, यानी कि 10,000 का फायदा। तो जितने से सेक्रीफाइस होता है उतने से ही आपका गेन भी होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे A sacrifices by 1/6 share and B gains by 1/6 शेयर। आपको माइनस का साइन लगाना नहीं होता, वो माइनस का साइन सिर्फ इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि ही इज अ गेनिंग पार्टनर। ओके,
आई थिंक फर्स्ट एग्जाम्पल तो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी था। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यह है XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इक्वली। फिर से हमें एक बात मिली, हमें पता चला कि 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास और शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस इक्वली। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर Z विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। एक नई इंफॉर्मेशन है, उन्होंने बोला कि इन फ्यूचर, सिर्फ Z के बारे में उन्होंने बताया कि जो Z है ना वो कहता है कि फ्यूचर में मुझे 1/5 शेयर चाहिए, पूरे प्रॉफिट में मुझे 1/5 शेयर चाहिए। अब यहां हमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं, यहां हमें न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी है। आगे एक नया कंसेप्ट, अब आप इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों देखो, उन्होंने ना हमें ये तो नहीं बताया कि X और Y का फ्यूचर शेयर कितना है, बट हाँ मुझे Z का शेयर जरूर पता चल चुका है कि Z का शेयर कितना है। तो मैं एक काम करती हूं, मैं सबसे पहले Z को उसका शेयर दे देती हूं और बाकी आपस में इनको हम बांट देंगे कि बचा हुआ जो शेयर है वो आपस में ये लोग बांट लेंगे। अब ये काम हम करेंगे कैसे? देखो हम सबको पता है अब ये बात कि कोई भी अगर आपकी रेशियो होती है उसका टोटल 1 होता है ना। जैसे अगर मैं इसका करूं तो 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल्स टू 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। कभी भी आप देख लीजिएगा हर रेशियो का जो टोटल होता है वो 1 होता है। जो हमारा टोटल शेयर होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करते हैं? हम मानते हैं लेट द शेयर बी 1। ठीक, अब इस 1 में से मुझे इसका तो पता है ना कि ये मुझसे 1/5 शेयर मांग रहा है। मैं कहती हूँ जी आप अपना शेयर पहले लेके घर चले जाओ, आपको ज्यादा जल्दी है लेने की, आपने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया आपको कितना शेयर चाहिए, आप ले लो। तो हमने क्या किया, हमने लिखा रिमेनिंग शेयर ऑफ X एंड Y 1 - 1/5। आप लो अपना शेयर, कितना बचा? 4/5। अब ये 4/5 शेयर आप खुद बताओ ना किसका है? 3 ही तो पार्टनर थे, एक को तो आपने दे ही दिया। ये बचा हुआ शेयर किसका है? X और Y का। तो अब X और Y कहते हैं कि अब ये हमें आपस में बांटना है। भाई कैसे बांटे? सोच में पड़ गए भाई कैसे बांटे? तो उन्होंने कहा क्या सोचना है, Z को तो कर दिया ना हमने काम उसका, उसको तो दे दिया 1/5 शेयर, हम बचे ना दोनों, तो हम जैसे पहले बांटा करते थे उसी शेयर में बांट लेते हैं आपस में। तो X कहता है कि मेरा न्यू शेयर निकालो 4/5 का, क्योंकि सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात हो रही है तो रेशो भी आप 2 की लोगे। हमेशा ध्यान रखना जो आपने चीज बांटनी है ये 2 लोगों की है तो रेशो भी 2 की लेनी है, यानी कि जो बेस है जो डिनोमिनेटर है वो 2 लोगों का ही होना चाहिए। फिर यहाँ 1/3 नहीं लिखेंगे। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। आपको लगता है कि मैम क्यों इतना इलैबोरेट करके बता रही हैं, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो ये सब कुछ पता है, लेकिन एग्जाम में ना बहुत बच्चे यही काम करते हैं कि वो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। तो इसलिए बार बार हमें ये बातें बतानी पड़ती है, क्योंकि जब हम चेक करते हैं और हम देखते हैं ना कि अच्छे बच्चे भी ऐसे सिले मिस्टेक करते हैं तो हमें खुद को बहुत दुख होता है। ठीक है, तो 4/10 अगेन वाइज न्यू शेयर 4/5 इंटू 1/2, ये भी आ गया आपका 4/10। अब Z को तो आप ऑलरेडी शेयर दे चुके हो ना, Z का तो न्यू शेयर में पता ही है कि 1/5 है। बट जब भी आप रेशो बनाते हो तो आपको इस बात का पता होगा कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। देखो x के अपॉन में 10 है, y के अपॉन में भी 10 है, z के अपॉन में 10 करने के लिए क्योंकि 5 के टेबल में 2 से 10 आता है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज है कि आप कोई भी नंबर ऐसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, आपको नल इफेक्ट के साथ उस काम को करना होता है। तो मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 2/10। अब मेरी जो न्यू रेशो आई है वो क्या आई है? न्यू रेशो आई है 4:4:2, दैट मीन्स 2:2:1। चलिए हमारा एक काम तो हो चुका है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है? दूसरा काम जी हमें करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। चलिए थोड़ा स्पेस कम है, एडजस्ट करते हैं यहीं पर ही। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर x की ओल्ड रेशो क्या रही थी? 1/3। न्यू रेशो हम निकाल कर आए हैं 2/5। एलसीएम लिया हमने 15, 5 - 6, ये आया हमारा -1/15। बताइए जल्दी से, -1/15 कौन है ये? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर? बिल्कुल सही, दिस इज गेनिंग। नेक्स्ट y के लिए भी 1/3 माइनस 2/5, मैं डायरेक्टली लिख देती हूं, ये भी हमारा गेनिंग पार्टनर है। z 1/3 माइनस 1/5 यानी कि 15, 5 - 3 2/15 पॉजिटिव आया, दैट मीन्स ये क्या है? सैक्रिफाइस। अब आप ऑब्जर्व करो, चलो आपको यहां पे तो इतना ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाया होगा। अब यहां देखो 3 पार्टनर थे,
यहां पर ये देखो गेन -1 दैट मीन्स -2, यानी कि गेनिंग शेयर कितना आ रहा है 2, और देखो यहाँ पे सेक्रीफाइस भी कितना आ रहा है 2, तो हमेशा आपका गेन आपके सेक्रीफाइस के बराबर होगा। तो यहां आप लिखेंगे द गेनिंग रेशो ऑफ x एंड y, वो तो हो गई आपकी 1:1, एंड z sacrifices by 2/15 शेयर। ठीक है, तो इस तरीके से गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की जाती है, और इसी तरीके से आप न्यू रेशो भी अगर कोई कंडीशन दे रखी होती है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे विच इज अकाउंटिंग फॉर द गुडविल।